इस तरफ वाले तो मुझे देखकर इस तरह खामोश हो गए जैसे मुझे श्रद्धांजलि देने आए हैं। मैं जीवित आदमी खड़ा हूं भाई साहब, मैं आपसे ही कह रहा हूं जो कुर्सी पर बैठे हैं। मेरी शक्ल अगर आपको ज्यादा बुरी नहीं लग रही हो तो एक बार हाथ खोल के ताली बजाइए। मैं शुरू से देख रहा हूं आप बैठे हो। देखिए सर, आपके लिए कवि सम्मेलन क्या होगा मुझे नहीं पता, मेरे लिए यह कवि सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। हम और आदित्य पिछले 15 दिनों से व्यस्त हैं। उदयपुर से लौटे राजस्थान में, और कल भी जैन समाज का बहुत बड़ा कार्यक्रम था। आवागढ़ के लोगों, मैं 8-9 साल पहले आया था यहाँ पे, और आपका आशीर्वाद ऐसे लगा। आज मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली है जिस पर लिखा है कि आज पुनः उस मंच पर जा रहा हूं जिस मंच ने मेरी जिंदगी बदल दी थी। पढ़ लीजिए आप। नहीं, बदल के क्या अच्छी कर दी कि बर्बाद कर दी? अच्छी, तो अच्छी की है सर। रिकॉर्ड बनाया मैंने 300 एपिसोड का। अच्छा ठीक है, आज ही बना है वो रिकॉर्ड। आज 8 बजे मैं टीवी पर आया हूं। हाँ, और बहुत अच्छा एपिसोड गया है। ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूं ये सारी बातें। हाँ, बासु ने इस बार मुझ पर भरोसा जताया। बासु, मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और बस एक सर्टिफिकेट मांगता हूं अभी। अगर ये टीम अच्छी लगी हो, अब तक का ये कवि सम्मेलन अच्छा लगा हो, तो एक बार मुझे जरा बताइएगा। नहीं, बासु मुझसे ये कह रहा था कि पेमेंट आधा कर लोगे तो और अच्छा लगा। आज पेमेंट की बातें मत करो। नहीं, आज पेमेंट की बातें मत करो। अच्छा, नहीं लोगे फिर ठीक है। रोज धन के लिए कवि सम्मेलन करते हैं हम लोग। आज मन के लिए कर लेते हैं। बजाओ ताली। ये देखो, 3 लोग मेरी मन की बात सुनकर उठ गए। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? हेलो, एक बार इधर देखो भैया, पलट के देखो। ए बेटा, नहीं ऐसे नहीं होगा। आप जा क्यों रहे हैं? आएंगे, वापस आएंगे। जी चलिए। इनको पता नहीं मैं बागेश्वर धाम होकर आया हूं। मुझे कुछ सिद्धियां भी प्राप्त हैं। मेरी कविता के बीच में कोई उठता नहीं है। मेरी कविता के बीच में जो खड़ा होता है उसे रात भर खड़गे के सपने आते हैं। टूंडला से कुछ लोग आए हैं, मैं प्रणाम करता हूं, 4 पंक्तियां रखता हूं। मुझे नहीं पता कि आप लोग मुझसे कितना परिचित हैं। जैन परंपराओं पर उंगलियां उठती हैं, प्रश्न उठते हैं, तो गौरव चौहान को भी क्रोध आता है। अब आप कहोगे गौरव चौहान, तुम तो ठाकुर हो जात के, क्षत्रिय हो, तुम्हें क्रोध क्यों आता है? तो साहब मैं बता दूं, मेरा जन्म इटावा के गाड़ीपुरा मोहल्ले में हुआ है, और मैं आचार्य प्रमुख सागर जी का पड़ोसी हूं। सुन लीजिए, मेरा बचपन जैन मंदिर की दहलीज पर खेलते हुए बीता है, और बचपन से लेकर इतना ज्ञान तो मुझे भी प्राप्त है कि जितने 24 तीर्थंकर हुए हैं उनका जन्म क्षत्रिय वंश में ही हुआ है। तो मैं पराया तो नहीं हूं आपका। 4 पंक्तियां रखता हूं। जय हो। पिछले कई वर्षों से देश भर के तमाम जैन स्थलों पर मैंने कविताएं पढ़ी, और आवागढ़ के बाद जो मुझे आशीर्वाद मिले, पता नहीं आपको पता कि नहीं। सम्मेद शिखर पर जब संकट आया, उस संकट पर पहली कविता लिखने वाला ये गौरव चौहान था, और उसका प्रताप ये हुआ कि 4 दिन बाद ही आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज ने मुझे स्वयं सम्मेद शिखर बुलाकर उस कविता का पाठ कराया। बहुत कुछ हुआ है सर, आवागढ़ जब लास्ट बार आया उसके बाद बहुत कुछ हुआ है। इसलिए जैन मंचों पर जा जाकर मेरे पास केवल विनम्रता बची है और कुछ नहीं बचा है। और एक बात कहना चाहता हूं, अब तक आपने कितनी ताली बजाई। तुम लोग आगरा के पास रहते हो, जरा सी भी छुट्टी आती है, गर्लफ्रेंड को फोन लगाते होगे, चलो आगरा चलें। क्या देखने जाते हो तुम? मरे हुओं का मकबरा देखने जाते हो? कितनी ताली बजाई आपने अब तक मुझे नहीं पता। मेरा सौभाग्य रहा कि जैन कवि सम्मेलनों में जाते जाते मैंने कई जैन तीर्थ स्थलों का दर्शन किया, और उन तीर्थ स्थलों का दर्शन करके एक बात कहना चाहता हूं, भूल जाना। हाँ, आगरा चलें, लखनऊ चलें। हाँ, वो बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, क्या देखते हो तुम लोग? मैं बताता हूं, आप यहां पर आकर बैठे। हाँ, इसमें पुण्य सभी के हैं। देखो आदित्य, स्वागत है। मेरे जीवन की पिछले 5 साल की उपलब्धि हुई कि आदित्य जैन जैसा एक छोटा भाई मिला। हम दोनों लपेटे में नेताजी में अगल बगल बैठते हैं। ये तो आना ही नहीं चाह रहा था शो में। मैंने इसको डांटा, 4-5 गालियां सुनाई। आ शो में नहीं, वो
भाइयों के बीच में जो होता है मैं लिख के भेज दूंगा तुम्हें। आदित्य को मैं जबरदस्ती खींच कर लाया उस शो में, और आज पूरा देश जानता है कि ये सुबह वीडियो डालता है, शाम तक 2 मिलियन लोग उसको देख लेते हैं। लेकिन मुझसे पहले ये पढ़ के गया, अच्छा पढ़ के गया, लेकिन ये मेरा छोटा भाई है, मैं इसका बड़ा भाई हूं। कल्पना करो मैं कितना अच्छा पढ़ूंगा। आगरा जाना भूल जाओगे, लखनऊ जाना भूल जाओगे, बताना कि गौरव चौहान 8 वर्षों बाद अवागढ़ आया है। संकेत मिलना चाहिए, जो लोग मुझे पसंद नहीं करते वो भी ताली बजाएं। हाँ हाँ सुनो, आप यहां पर आकर बैठे, इसमें पुण्य सभी के हैं। गुरुवर सामने बैठे, स्वागत है बेटा। आप यहां पर आकर बैठे, इसमें पुण्य सभी के हैं। अरे हमने भी तो प्रेम तत्व कुछ यहीं पे आके सीखे हैं, हमने भी तो प्रेम तत्व कुछ यहीं पे आकर सीखे हैं। और चमक देखकर, कलश देखकर, शिखर देखकर लगता है, अरे जैन मंदिरों के आगे तो ताजमहल भी फीके। शाबाश। तुमने जिस तरह मुझे पहनाई, मैं भावुक हो चुका हूं। इतनी प्यार से तो मेरी पत्नी ने भी नहीं पहनाई थी। चुप रहो। नहीं, आई हैव बिकम इमोशनल। अब तुम कहीं मत जाना, मेरी आंखों के सामने यहीं बैठना, और ये समझ लो आज रात के लिए मेरी इंदु तुम ही हो। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार के लिए, इस स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैन मंदिरों के आगे तो हाँ ताजमहल भी फीके हैं। जो प्यासे होठ हैं उनके लिए वो नीर होता है। जय हो। दया करुणा की जीती जागती तस्वीर होता है। शाबाश। पंक्तियां हमारी जैन समाज संभालिएगा। हाँ। दया करुणा की जीती जागती तस्वीर होता है। बिना कपड़ों के हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। बाबा। बिना कपड़ों के हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। युगों में जन्म त्रसला के कहीं महावीर होता है। युगों में। बहुत अच्छे बाबू। पीछे कुछ लोग अभी भी ताली नहीं बजा रहे। हाँ। नहीं, देखो मैं बहुत जिद्दी आदमी हूं। कवि सम्मेलन एक रात का इश्क होता है कवि और श्रोता के बीच में। मैं अपनी ऊर्जा में कोई कमी नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि मैं इसे अपना कवि सम्मेलन मानता हूं। आप अपनी ऊर्जा में कमी क्यों लगा रहे हैं? क्या आप इसे अपना कवि सम्मेलन नहीं समझ रहे? आप बैठे क्यों हैं? ये आपका कार्यक्रम है। नहीं, उनका एहसास, ये आपका आयोजन है। नहीं सर, कुछ लोग होते हैं भाई साहब, कुछ लोग होते हैं सामने बैठ जाएंगे, और ऐसे लोग अगर सामने बैठ जाएं तो कवि की हत्या समझो। ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे। कवि इधर से चिल्ला रहा है, हाथ ही नहीं खुल रहे हैं भाई साहब। एक बार मैं फंस गया भाई साहब, ऐसे श्रोता फंस गए। हाँ? हमने कहा भाई साहब मैंने गला फाड़ दिया, कलेजा निकाल दिया, ताली बजाओ। वो बोले तुम कविता पढ़ो, हम बड़े आदमी हैं, हमने ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। हमने कहा चलो चुटकुला फंसाएं, शायद हंस दें। वो हंसे भी नहीं। हमने कि मालिक हंसो, तुम कविता पढ़ो, हम बड़े आदमी हैं, हमने हंसने के लिए भी आदमी रखे हुए हैं। 10 दिन बाद मैं उनके शहर में गया, देखा कि हाथों में मेहंदी लगी, नए कपड़े पहने। मैंने कहा भाई साहब नमस्ते, पहचाना? लगता है आपकी शादी हो गई। बोले हाँ। हमने कहा भाभी जी कहाँ हैं? बोले वो तो हनीमून गई हैं। हमने कहा आप? तो महावीर स्वामी के दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये आवागढ़ के जैन समाज का कवि सम्मेलन है। कोई खामोश ना बैठे, एक बार हाथ ऊपर उठाए और अपने मंच के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए तालियां बजाइए। शाबाश। कवि सम्मेलन 2 पक्षीय
कार्रवाई होती है। 4 पंक्तियां सुनिएगा। स्वागतम। ये शोर मचाते रहिए बासु, ये भीड़ जुटाए रखो, ये शोर मचाए रखो, यही तुम्हारी आखिरी ताकत बची है। समाज हंसने वाली बात नहीं है। दहाड़ते रहो, संख्या में कम जरूर हो, लेकिन तुमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है इस देश में। और ये बात मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं। मैं जब भी किसी बड़े शहर में जाता हूं, वहां की बड़ी बड़ी दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है, देशभक्त बनिए, राष्ट्रभक्त बनिए, राष्ट्र प्रेमी। तो तुमसे बड़ा देशभक्त कौन होगा? दहाड़ते रहो, गरजते रहो, क्योंकि हमारे पुरखे भी दहाड़े थे। महाराणा प्रताप दहाड़े थे, वीर शिवाजी दहाड़े थे, और वीर शिवाजी का वो बेटा छत्रपति संभाजी महाराज भी दहाड़ा था। कितने लोगों ने छावा फिल्म देखी? जरा हाथ खड़ा करें। देखिए, मेरा निवेदन है, बीच में कोई उठ के ना जाए। मैं इतना सस्ता कभी भी नहीं हूं भाई साहब। ये या तो अभी चले जाओ, मैं मौका दे रहा हूं, लेकिन देखिए मैं समर्पण के साथ, मैं पहले ही बोल चुका हूं, धन के लिए मन के लिए आया हूं। इस बार कोई उठे ना, जिसको उठना अभी चला जाए। और आज तो मैं महिलाओं को, एक एक महिला को चरण स्पर्श करता हूं। बताएं क्यों? मैंने 3-4 कवि सम्मेलन किए, 11 बजते बजते ये सब जिज्जी उठो, हाँ, निकल लेते हैं। आज पहली बार मैं देख रहा हूं, मुझे नहीं पता, आज पहली बार देख रहा हूं कि रात के 12 बज चुके हैं और महिला समाज हमारा अभी भी बैठा हुआ है यहाँ पर। यह कवि सम्मेलन का जादू है, यह कवि सम्मेलन की सफलता है। जिन्होंने छावा फिल्म नहीं देखी, बासु, उनको दिखाने की व्यवस्था कराओ। और अवागढ़ वालों, मुझे गर्व है कि मैंने 11 साल की बेटी अपनी और 5 साल के बेटे को बगल में बिठाकर यह फिल्म दिखाई। उद्देश्य केवल एक था, उस फिल्म के आखिरी के 30 मिनट, जिसमें औरंगजेब वीर संभाजी महाराज को बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, मांस के लोथड़े टपक रहे थे, खून टपक रहा था। मैंने अपनी बच्ची से कहा, देखो बेटा, ये है तुम्हारे पुरखे, ये बलिदान दे रहे हैं ताकि तुम्हारे हाथों का ये कलावा और माथे का ये तिलक सुरक्षित रहे, इसलिए ये सब बलिदान देकर जा रहे हैं। केवल एक निवेदन है, मैं जो संदेश दे रहा हूं, जो संभाजी महाराज तुम सनातनियों से कहना चाहते थे, जब इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़कर आपके बच्चे घर पर आए, तो 2 मिनट उन्हें अपने पास बिठाकर बताएं कि तुम्हारे पुरखे कौन थे, तुम्हारे पूर्वज कौन थे, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी संस्कृति क्या है। बस पंक्तियां देता हूं, पूरा कलेजा निचोड़ के। तुम सनातनियों को वीर संभाजी महाराज क्या कहना चाहते थे? फिल्म के आखिरी के 30 मिनट, वो अत्याचार, वो यातनाएं, उसके बाद भी तुम सनातनियों से क्या कह गए? वो स्वागत जो स्वराज के हित में था, वो कर्म न बदला शंभा ने। क्या कहने? इन नन्हे मुन्ने बच्चों को समझा देना तो धर्म बचा रहेगा। बहुत अच्छे। जो स्वराज के हित में था, वो कर्म न बदला शंभा ने। वाह। वीर शिवाजी के तेवर का मर्म न बदला